वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के मानदेय से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे आपको नई नई अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। पर लेकर चर्चा होगी, किस तरीके से शिक्षकों का समायोजन होना चाहिए, किस तरीके से शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए केंद्र सरकार अब प्रतिबद्ध हो चुकी है और इस चर्चा में अब देश के कई राज्य खुलकर मैदान में आ चुके हैं। नई शिक्षा नीति के तहत अब न्यूनतम आयु सीमा प्रथम क्लास में दाखिले की 6 वर्ष कर दी गई है, ताकि जब वो 12 क्लास यानी पहुंचे, 12th में पहुंचे, 12वीं में पहुंचे, तो वो बालिग होना चाहिए। सरकार ने यह कहा कि जब 12वीं कक्षा बच्चा पास कर लेता है, एजुकेशन पास कर लेता है और हायर एजुकेशन, डिग्री कॉलेज की एजुकेशन में जाना चाहता है, उस समय बच्चा बालिग होना चाहिए। लिहाजा इस हिसाब से अब न्यूनतम आयु सीमा कक्षा 1 में 6 वर्ष कर दी गई है। अब इसके तहत अब मध्य प्रदेश में भी इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और धीरे धीरे एक एक करके वो कई चीजें लागू करते चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी पूरी हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पहली क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा। नई शिक्षा नीति लागू होने से भोपाल के करीब 1500 सीबीएसई स्कूलों के लगभग 9000 बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनकी उम्र 6 वर्ष से कम है। नई शिक्षा नीति के तहत अब पहली कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम उम्र 6 साल तय की गई है। अब यूकेजी में पढ़ रहे बच्चों को दोबारा फिर से पिछली क्लास में पढ़ना होगा। यह बदलाव इसलिए भी किया जा रहा है कि 5 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल शुरू होने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही बच्चा 12th पास कर लेता था और वो ग्रेजुएशन के लिए तैयार हो जाता, जबकि कानूनी तौर पर बालिग होने की आयु 18 वर्ष है। इसलिए यह तय किया गया कि जब कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो तो बच्चा बालिग होना चाहिए। पर लेकर चर्चा होगी, किस तरीके से शिक्षकों का समायोजन होना चाहिए, किस तरीके से शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए, किस तरीके से आगे का डेवलपमेंट होना चाहिए। नई शिक्षा नीति लागू होने पर शिक्षकों को कैसे कैसे उन्हें क्रम वाइज इस नई शिक्षा नीति का लाभ मिलेगा, इस पर बड़ी चर्चा होनी है। इस कार्यक्रम को लेकर महाविद्यालय के प्रबंधन समिति, सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र सभी बहुत उत्सुक हैं कि आखिर इस महाविद्यालय में आयोजित होने वाली यह दूसरी संगोष्ठी है। कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथियों और वक्ताओं का स्वागत किया जाएगा। इसके लिए महाविद्यालय को सजाया जाएगा। ये इस महाविद्यालय में दूसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है। इस संगोष्ठी का मुख्य आयोजन ये है कि आने वाली जब नई शिक्षा नीति लागू हो तो किस तरीके से शिक्षकों को, जो समाज का निर्माता कहा जाता है, उसे लाभान्वित किया जा सके। सरकार समय समय पर शिक्षा नीति में बदलाव करती रही है और इस बदलाव को लेकर नई शिक्षा नीति के तहत संविदा शिक्षक या जो पूर्णकालिक शिक्षक हैं उन्हें कैसे तैयार करेगी, उनको समायोजन आपस में कैसे करेगी। शिक्षा नीति आगे डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कई नए प्रोग्राम्स आएंगे, कई नए व्यवधान भी आएंगे, उन्हें भी समायोजित किया जाएगा। किस तरीके से नई शिक्षा नीति को लेकर जो अतिथि शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश के अनुदेशक हैं, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं, उत्तराखंड के शिक्षा मित्र हैं, बिहार में अतिथि शिक्षक हैं, दिल्ली में अतिथि शिक्षक हैं, इनका समायोजन कैसे होगा, गेस्ट टीचर या शिक्षा मित्र या अनुदेशक, इन सबका समायोजन कैसे होगा, इस पर भी इस संगोष्ठी में बड़ी चर्चा होगी। यह संगोष्ठी राष्ट्रीय स्तर पर रखी गई है, जिसमें लगभग आधा दर्जन से ज्यादा राज्य भाग ले रहे हैं, ताकि शिक्षकों के समायोजन के समय किसी भी तरीके का व्यवधान उत्पन्न ना हो। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षकों का सम्मान बरकरार रहे, शिक्षकों का समान काम समान वेतन भी निर्धारित हो। अब तक ये बड़ा शिक्षा विभाग में एक बड़ा अंतर है